बाबा की ऊंची हवेली। चला गया, तुम अभी तक बैठी क्यों नहीं? क्या जरूरत थी इतनी देर उसे बिठा के रखने की? तो मैं क्या करता, वो मेरे घर पहली दफा आया, ऐसे थोड़ी उसको जल्दी जाने को बोल सकता था। अच्छा हुआ तुम्हारे आगा जी की कॉल आ गई, वरना पता नहीं कितनी देर तक बैठे रहता। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, पूछोगे नहीं कि क्या कहने आया था? क्यों आया था? तुम्हारे और आगा जी के बारे में कोई मुझसे बात करना चाह रहा था। क्या बात करनी होगी उसने? मैं उससे हॉस्पिटल में मिली थी, जबकि सबको घर में लगता है कि मैं इस वक्त लाहौर में हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अच्छा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर जाके रिलैक्स करो, बिला वजह स्ट्रेस ले रही हो। ठीक है, दरवाजा बंद कर। शुक्र है आप आ गई। क्यों, क्या हुआ? आगा जी का फोन आया था, आपका पूछ रहे थे। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने झूठ बोला, मैंने कहा तबीयत खराब है, सो रही हैं। अच्छा, कि आप पर कुछ परेशान लग रही हैं, खैरियत है? आप तो अनवर साहब के पास गई थी। तो फिर क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? दानियाल आया था अनवर से मिलने। कौन दानियाल? जो हॉस्पिटल में मिलने आया था। वो आगा जी का दामाद? तो क्या उन्होंने आपको अनवर साहब के यहाँ देख लिया क्या? नहीं। तो फिर परेशान क्यों हैं आप? वो अनवर से मेरे और आगा जी के बारे में बात करने आया था, हालांकि मैंने उसे कहा है कि इस सारे मसले से दूर रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह उससे पूछूं कि वो अनवर से किस बारे में बात करने आया था। तो जब आप कुछ कर ही नहीं सकती, तो फिर परेशान भी ना हो। अल्लाह जो रास्ता बना रहा है वो तो ठीक बना रहा है। अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। क्या कहा है तुमने मामू मियां से, और क्यों परेशान कर रही हो उन्हें? अच्छा बस छोड़ो, उसके पीछे मत पड़ो। मुझे बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है? मामू मियां कोई परेशानी नहीं है, होगी तो आपको जरूर बताऊंगा। पता नहीं क्यों अफवाह फैला के रखी है इसने। देखो दानियाल, अगर वाकई कोई ऐसी बात है तो प्लीज बता दो। आपा कसम से कोई बात नहीं है, आप लोगों को पता नहीं क्या हो गया। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो कल मुझसे क्यों इतना उलझ रहे थे? अल्लाह की बंदी, कल थका हुआ आया था काम से, शायद इसी वजह से कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को। तुम तो लाहौर जा रहे थे ना 2-3 दिन के लिए, क्या हुआ, क्यों नहीं गए? वो मेरा लाहौर जाना 2-3 दिन डिले हो गया। क्यों 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 डिले हो गया 2-3 दिन? वो एक मीटिंग आ गई है जिसको अटेंड करना बहुत जरूरी है, और तब तक तो अमल भी लाहौर आ जाएंगी। अमल? अच्छा अच्छा, क्या अमल से बात हुई क्या तुम्हारी अभी? वो मामू मियां, मेरी उनसे बात हुई थी, वो कह रही थी कि वो खाला के गांव में है अभी। कह रही थी कि 2-3 दिन में लाहौर वापस आ जाएंगी। अच्छा, अब मजीद कुछ और बात मत करना, देखा नहीं तुमने मामू मियां कितने परेशान हो जाते हैं। मैं चलता हूँ। तुम भी ना, क्या इतनी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के बता दिया? छोटी सी बात नहीं है ये, यकीन नहीं आ रहा ना? कुछ दिन बाद खुद देख लेना। अच्छा खैर, तुम लोग यहाँ ये सब बहसों बहसा मत करो, जाओ अपने कमरे में जाके बहसों बहसा करो, चलो।
आज जो भी कुछ हुआ, अगर दानियाल अमल को मेरे घर में देख लेता तो अमल के लिए कयामत टूट पड़ती। ना जाने क्यों चाहते हुए भी मैं उसे अंदर आने से ना रोक पाया। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपना फोन ऑफ रखना, तो फिर तुमने ऑन कर लिया। नहीं आगा जी, ऐसी बात नहीं है। तुम गलत बयानी से काम ले रही हो। मुझे दानियाल ने खुद बताया कि तुम्हारी उससे बात हुई और तुमने उसे 2 दिन के बाद लाहौर से वापस आने के लिए कहा है। देखो अमल, मैंने तुम्हें इस तरह घर से दूर किस लिए रखा है तुम अच्छी तरह जानती हो। कोई गलती ऐसी मत करना कि मेरे लिए मेरी इज्जत और मेरी आबरू पर हरफ आए। आगा जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सुनती रहो खामोशी से। शौहर की इज्जत को कायम रखना बीवी का फर्ज होता है। मेरी इज्जत रहेगी तो तुम्हारी इज्जत होगी। मैंने जिस तरह तुम्हें समझाया है, बस खामोशी से उसी तरह करती रहो। अमल, तुम्हें अंदाजा नहीं है, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि अगर मेरी बेइज्जती होगी तो जमाने में हम दोनों के जलील और रुस्वा होने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है आगा जी, आप मुझ पे भरोसा रखें। दानियाल की टेंशन है तो मैं अपना फोन ऑफ ही रखूंगी। आप दोबारा उसी हले में आ गए। क्या करता, सारी रात टेंशन में रहा, ज़हन में कुछ आ ही नहीं रहा था सिवाय इस तमाम। आप रिलैक्स करें, मैं नाश्ता लगाती हूँ। ठीक है। तुम्हें पता है कि तुम किसके बारे में क्या बात कर रहे हो? मामू मियाँ के लिए। सोच समझ कर कहो। अब्बा मियाँ है वो मेरे। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ किसी वजह से कह रहा हूँ, फालतू में कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा, ऐसी कौन सी वजह? बताओ मुझे। वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? ये कहो कि कोई वजह ही नहीं जो तुम बताना नहीं चाहते। आज से पहले कभी कहा है? वो अब्बा मियाँ ही है तो इंसान ही ना। बस कर दो दानिया, तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम अब्बा मियाँ के बारे में कहते रहोगे, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं चुपचाप तुम्हारी ये बकवास सुनती रहूंगी? अब्बा मियाँ कभी गलत नहीं हो सकते, मुझे उन पे पूरा भरोसा है। अच्छा, अमल से शादी का वक्त भूल गई तुम? उस वक्त भी तो बड़ा भरोसा था तुम्हें उन पे। हाँ, उस वक्त तुम्हें और मुझे सबको गलत लग रहा था, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो गया। अब वक्त और भी बहुत कुछ बताने जा रहा है। जैसे? थोड़ा सा इंतजार करो, सब मालूम हो जाएगा। दिमाग खराब हो गया है इसका, पता नहीं क्यों मेरे अब्बा मियाँ के पीछे पड़ गया। क्या है, क्यों आए? तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। इस वक्त मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकती, सॉरी। मैं अंदर आने नहीं आया हूँ, बस तुम्हें ये बताना था कि क्या, जल्दी बोलो, कोई आ जाएगा। मुझे यहाँ कोई और नहीं देखेगा, तुम भी नहीं। क्या मतलब? मतलब मैं ये जगह छोड़कर जा रहा हूँ। उस दिन जिस तरीके से दानियाल तुम्हारी मौजूदगी में अचानक आ गया था, अगर वो तुम्हें देख लेता तो तरह तरह की बातें हो सकती थी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी और खराब हो। वैसे भी एक दफा तुम्हारी जिंदगी खराब कर चुका हूँ। अनवर, तुम जो करना चाहते हो करो, मैं कुछ नहीं जानना चाहती। अब यहाँ से जा सकते हो, जाओ।
अमल और अब्बा मियाँ के दरमियान जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है जो कि दानियाल को पता है। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? क्योंकि दानियाल ने जो कुछ भी अब्बा मियाँ के बारे में कहा, उन सब बातों को सुनने के बाद कह रही हूँ। तो तुम दानी भाई से साफ साफ पूछ क्यों नहीं लेती? तुम्हें क्या लगता है मैंने पूछा नहीं होगा? और अगर पूछूंगी ना तो वो बता भी देगा। तो मुझे समझ नहीं आता ये तुम दोनों की लड़ाई कब खत्म होगी। ये बात अभी इतनी मायने नहीं रखती है। जो कुछ मैंने तुम्हें बताया वो ज्यादा अहम है। अच्छा तो तुम अमल को फोन करके देखो। किया था फोन, लेकिन उसका नंबर भी मुस्तकिल बंद है। मैं फोन करके देखती हूँ। तो फोन ही ऑफ जा रहा है। इसी वजह से मेरी परेशानी और बढ़ती जा रही है। अब तो एक ही हल है, जब अब्बा मियाँ घर आए हम उनसे साफ साफ पूछ लेंगे कि अमल कहाँ है। अच्छा, ये बात करने के लिए हिम्मत है किसी के पास? बच्चों, वो बात करेगी उनसे। चलो उठो। आपने जो कुछ किया वो ठीक नहीं किया। अनवर साहब से आपको ये सब नहीं कहना चाहिए था। तो और क्या कहती? मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल गलत कहा। क्यों मुझसे उलझ रही? मैं आपसे उलझ नहीं रही, बल्कि आप खुद वक्त और हालात से उलझती चली जा रही हैं। जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर रही, और जो नहीं करना चाहिए वो आप कर रही हैं। क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाह रही? आगा साहब ने नाश्ता करते हुए आपसे जो बातें कही वो मैंने कान लगा के सुनी तो नहीं, लेकिन हाँ मेरे कान में पड़ी जरूर हैं। किस मिट्टी की बनी हुई अमल बीबी आप? आज ये वक्त गुजर गया तो कल सिर्फ पछतावा होगा। आप कुछ नहीं जानती। आगा जी मेरे शोहर, वो किस तरह मुझे रखना चाहते हैं किस तरह नहीं, मुझे उनकी बात माननी होगी हर हाल में। आप सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं, अपने बच्चे के बारे में नहीं। आगा जी अपने फर्ज सिर्फ इस हद तक निभा रहे हैं कि यहाँ आपको किसी चीज़ की कमी का एहसास नहीं होने दे रहे। आते हैं चले जाते हैं, इस हद तक तो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ रखने की वजह सिर्फ और सिर्फ आपकी औलाद है। कल को बच्चा होगा तो क्या इस बच्चे को अपना नाम और अपनी पहचान दुनिया के सामने दे सकेंगे? आंखें बंद करके अपनी जिंदगी ना गुजारे अमल बीबी। जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझ रही हैं। क्या अदालत लगाई हुई है तुम लोगों ने? अब्बा मियाँ, हमें आपसे कुछ सवालात करने हैं। करो, मैं इसीलिए तो बैठा हूँ। अब्बा मियाँ, बचपन से लेके आज तक इस घर में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। अब्बा मियाँ, आपके किए गए सब फैसले कभी अच्छे तो कभी बुरे दिल से, लेकिन माने जरूर गए। बेटा, मुझे अंदाजा है मेरे बच्चों कि मैंने जो फैसले किए हैं उनमें से कुछ फैसले गलत भी होंगे। हर आदमी हर फैसला सही नहीं कर सकता, ठीक है ना? लेकिन ये मैं जरूर जानता हूं कि मैंने जो भी फैसला किया उसमें मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी। हमें इस बात का एहसास है अब्बा मियाँ। खुश रहो खुश रहो मेरी बच्चियों।
आपने हमेशा हमारी खुशियों की फिक्र की है। कितना कुछ किया है आपने हमारे लिए अब्बा मियाँ। आपसे जो बात कहेंगे आपको वो बात माननी है अब्बा मियाँ। नहीं, अगर जायज होगी तो मैं मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा। तो फिर आप अमल को वापस बुला लें। को वापस बुला? जी अब्बा मियाँ। मैं कैसे कहूँ, एक अजीब बेवकूफाना किस्म की बात है ये। कैसी बेवकूफाना बात अब्बा मियाँ? 2 महीने से ज्यादा हो गया उसे यहाँ से गए हुए, कब वापस आएगी वो? हाँ तो ये बात तो मेरे और अमल के दरमियान की बात है ना, वो फैसला करेगी या मैं फैसला करूंगा। बैठे बैठे तुम लोगों को पता नहीं क्या सोच के भाई। नहीं, मैं अमल को वापस नहीं बुलाऊंगा, खत्म। इसका मतलब तो साफ जाहिर है अब्बा मियाँ। क्या मतलब है? अब्बा मियाँ सच बताएं, क्या मामलात हुए हैं आपके और अमल के दरमियान? कुछ ना कुछ तो जरूर है जो आप हमें जाहिर नहीं होने दे रहे। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं है ये। बैठे उठाए और कुछ नहीं तो ये कि बस अमल को वापस बुला लीजिए, अमल को वापस बुला लीजिए। घर में इतने बहुत से मसले मसाइल हैं, उनको छोड़कर इसके पीछे पड़ गए। भाई गई है अपने घर मिलने, इतने अरसे के बाद गई है अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। वो मिलेगी, बात करेगी, बैठेगी उनके साथ। कैसे वापस बुला लूं उसको? अब्बा मियाँ, मैं अमल को वापस नहीं बुलाऊंगा। इस बारे में मुझसे कोई सवाल जवाब न किया जाए। चलो जाओ, अपना अपना काम करो। चलो। ये अमर ने किस मुसीबत में फंसा दिया है मुझे। आप यहाँ से जाने का इरादा कैसे कर सकते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई और मुसीबत खड़ी हो। आपको अपनी फिक्र है या अमल बीवी की? ऑफ कोर्स अमल की। तो फिर आप यहाँ से मत जाइए। सुल्ताना बीबी, आप समझती क्यों नहीं है? मैं यहाँ नहीं रह सकता। इन हालात में अमल को आपके सहारे की बेतहाशा ज़रूरत है। वो कुछ कहती नहीं है, किसी से जाहिर नहीं करती, लेकिन यही हकीकत है। बस एक दिया है जिसके सहारे इस अंधेरे ज़िंदगी का सामना कर रही हैं, और वो दिया है आप। सुल्ताना बीबी, आप क्या बात कर रही हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ। बस गुजारिश यही है कि आप ना जाइए और यहीं रहिए। मेरे बाबा की